आज की ग्रोसरी मैं खुद करके आई थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा फ्लेक्स ही मार लूँ और मैं दिखाऊं आप लोगों की बाजी कितना अच्छा साफ सुथरा ताज़ा और हरा भरा धनिया पुदीना सब्ज़ प्याज लेकर आई है। इमेजिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ये वक्त भी आएगा मैं ऐसी चीज़ों का फ्लेक्स करूँगी और लाकर खुश होंगी। खैर ग्रोसरी की थी तो उसके साथ में चिकन भी लेकर आई थी। अब चिकन मैंने वही लिया था जो आज ऑफर चल रही होती है, 3 for समथिंग होती है, तो मैंने वो लिया और लेकर मैंने घर में ला कर रखा। मामा को एक चीज़ करते हुए देखा था और वो मैंने भी अडॉप्ट की है। वो सीन ये है कि जब भी हम लोग मुर्गी लेकर आते हैं तो उसके अंदर जो बोन्स वाले चिकन होता है वो मैं लदा कर लेती हूँ और जो बोनलेस होता है उसको लदा कर लेती हूँ। अब जो बोनलेस होता है वो आप चाइनीज़ के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं और मैं यूजली सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जो बोन्स के साथ होता है ना चिकन, उसके मैं पुलाव बिरयानी या जो भी चीज़ बनानी होती है वो इस तरह से काम आ जाती है। वैसे भी घर के अंदर ना सारे गोश्त का खाना पसंद करते हैं, लेकिन बोटियाँ बच जाती हैं, ग्रेवी ही चलती है जिधर भी चलती है। तो मैं जब भी चावल भी बनाऊंगी ना अगर, तो मेरा जो है वो गोश्त वाले चावल होते हैं, वो अगले दिन गोश्त बचा हुआ होता है, फिर मैं वो निकाल के सब्जी में डाल के तो इस तरह से पूरा करती हूँ, तो हमारा बच ही जाता है। इसी वजह से ना मैं फिर उनको डिफरेंट सेक्शंस करती हूँ और फिर उनको रख देती हूँ और ये हमारे आराम से जो है काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। और खैर वैसे भी यूके के अंदर ना वो मौसम आ चुका है जिसके अंदर आप कपड़े धो लो उन्होंने सूखना नहीं है, और अगर आप सुखाने की कोशिश करो तो उन्होंने मानना नहीं है। तो कभी रेडिएटर के ऊपर कपड़े रख रहे हैं, कभी सोफे के ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि बारिशें तो रुकने का नाम नहीं ले रही और कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं। फिर जो सूखे हुए कपड़े हैं ना उनको तय लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता। सारी बात है, कभी आप कोई काम कर रहे हो कभी आप कोई काम कर रहे हो, तो बस जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिला उसके अंदर जो कपड़े सूख चुके थे उनमें से ढूंढ के इस पायल में से ढूंढे, उनको मैंने तय किया, उनको साइड पर रख दिए। बाकी जितने कपड़े बचे उनको अब मैं इलेक्ट्रिक रॉड्स पर लगा दूंगी। वो एक इलेक्ट्रिक स्टैंड है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी, वो बहुत 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 हैंडी है। मैं ऐसे करती हूँ कि सर्दियों में ऐसे करती हूँ कि रात के टाइम में मशीन लगा देती हूँ और फिर स्टैंड रात के टाइम लगाया, उसके ऊपर कपड़े एक अच्छे तरीके से उसके ऊपर डाले और रख दिए, और जब आप सुबह उठो और उनको तय लगाओ और वापस अपनी अलमारी में रख दो, यानी रातों रात कपड़े सूख जाते हैं। तो सर्दियों के अंदर वो स्टैंड बहुत काम आता है। फिर उसके बाद कुछ मल्टीविटामिन्स थे वो मैंने खाए थे। मैग्नीशियम खाती हूँ मैं, और जो आयरन कैल्शियम वगैरह होता है वो लेती हूँ, साथ में जिंक भी होता है लेकिन आजकल वो मौजूद नहीं है, और प्रीगैबलिन भी खाती हूँ लेकिन अभी मेरे पास वो भी नहीं है। तो जितनी भी मेरे पास अवेलेबल मेडिसिन थी इस वक्त वो मैंने सारी खा ली और खाने के बाद करके बाकी काम शुरू कर दिए। और उन तमाम कामों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है जरिश को खाना खिलाना। ये तो मानती नहीं है ना किसी भी चीज़ को खाने के लिए, बस इसके लिए होता है कि ये सच जो है ना किसी तरह झूठ हो जाए। 100 बहाने डालेगी, कभी कहती है मुझे उल्टी आ रही है, कभी कहती है मेरी गुड़िया ने भी खाना खाना। बहुत मुश्किल से ड्रामे कर करके इसको खिलाना पड़ता है। और वैसे माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए यूजली फ़ोन दे देती हैं या बच्चे को टीवी के आगे बिठा के खिला देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मैं जरिश को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देती। अगर इसने टीवी देखना है तो बहुत दूर बिठा कर दिखाती हूँ, और फ़ोन का तो जरिश को बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो बच्चे हाथ में पकड़ के फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये बहुत छोटी थी, साल की थी, तो तब कर लेती थी, लेकिन अभी नहीं। इसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, ये बुक रीडिंग करती है, ये खेलती है, लेकिन ना फ़ोन यूज़ करती है ना उसके बारे में ज़िद करती है। इनफैक्ट हमें भी मना करती है कि फ़ोन यूज़ ना किया करें। तो बस जी इसी तरह से बोरियत के साथ मेरा बहुत बोर दिन गुजरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।